बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हजरात, 5 लोगों की नमाज कभी कबूल नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती है। ये वही लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह पाक कबूल नहीं करता है। चाहे वो सर्दी में उठे, ठंडे पानी से वजू करे, पैदल मस्जिद जाए और बाज़मात नमाज अदा करे, फिर भी उनकी नमाज उनके मुंह पर लौटा दी जाती है। जानते हो वो 5 लोग कौन कौन से हैं जिनकी नमाजें अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। उनकी नमाजें न आसमान तक पहुंचती हैं और ना ही उनके सर के ऊपर से गुजरती हैं, बल्कि वापस उनके मुंह पर दे मारी जाती हैं। कभी आपने सोचा है कि कोई शख्स ठंड की कड़कती रात में जागे, ठंडे पानी से वजू करे, लंबा सफर तय कर कर मस्जिद पहुंचे, बाज़मात नमाज अदा करे और फिर भी उनकी नमाज कबूल ना हो? यह सुनकर शायद आप हैरत में पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसे बदबख्त लोग भी हैं जिनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती है। उनकी नमाजें महज एक जिस्मानी मकसद बनकर रह जाती हैं, क्योंकि उनके दिल ईमान की रोशनी से खाली होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी मेहनत के बावजूद अल्लाह की रजा में महरूम रह जाते हैं। यही वो राज है जो हर एक को अपने गिरहमान में झांकने पर मजबूर कर देता है। इसलिए खुद से सवाल करें, क्या मेरी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है, या मैं कहीं उन 5 लोगों में तो नहीं शामिल? जब इन 5 लोगों की तफसील सामने आती है तो दिल कांप उठता है। ये वो लोग हैं जो दिखने में इबादतगार होते हैं, मगर उनके आमाल और नियत में खामियां होती हैं जो उनकी नमाजों को बेकार कर देती हैं। वो 5 लोग जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। नंबर 1, झूठ बोलने वाले लोग। झूठ बोलने वाले लोगों की नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती है, चाहे वे कितने ही खुशू ओ खुजू के साथ अदा करें। झूठ एक ऐसी बुराई है जो इंसान के तमाम नेक अमाल को ख़त्म कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ और ईमान एक दिल में इकट्ठे नहीं रह सकते। ऐसे लोग अपनी जुबान से झूठ बोलते हैं और अपने आमाल से हक को छुपाते हैं। ये लोग नमाज में झुकते तो हैं, मगर उनके दिल और जुबान झूठ की गंदगी से पाक नहीं होते। अल्लाह के यहाँ कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी जुबान और दिल को पाक रखे। अगर ये लोग अपनी जुबान को सच्चाई से संभाल लें तो उनकी नमाजें भी कबूल हो सकती हैं। नंबर 2, हराम माल खाने वाले लोग। जो लोग हराम कमाई करते हैं, रिश्वत लेते हैं, नाजायज़ कारोबार करते हैं या हराम जरिए से माल कमाते हैं, उनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गोश्त हराम माल से पैदा हुआ वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान हराम कमाई से पलता बढ़ता है तो उसका जिस्म हराम से बना है। अगर वह तौबा न करे और इसी हालत में मर जाए तो जन्नत में दाखिल होना उसके लिए मुश्किल होगा। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ का एक ज़रिया है। अगर यह ताल्लुक़ साफ नियत और हलाल कमाई पर मबनी न हो तो इबादत बेकार हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वे अपनी कमाई को हलाल बनाएं ताकि उनकी नमाजें कबूल हों। नंबर 3, दूसरों के हुकूक गज़ब मारने वाले लोग। ये वे लोग हैं जो खुद को बड़ा इबादत गुजार दिखाते हैं, मगर उनके आमाल उनके कौल के खिलाफ होते हैं। वे नमाज पढ़ते हैं मगर दूसरों के हुकूक छीनते हैं, किसी का माल नाहक हड़पते हैं, बददयानती करते हैं या दूसरों पर जुल्म करते हैं। ऐसे लोगों की नमाजें अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती हैं,
क्योंकि उनका किरदार उनकी इबादत की गवाही नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी का हक मारा उसकी इबादत बेकार हो जाती है। नंबर 4, जिनके दिल किना और हसद से भरे हों। जो लोग दिल में दूसरों के लिए किना, बुग़्ज़ और हसद रखते हैं, उनकी नमाजें अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती हैं। वे नमाज पढ़ते हैं मगर उनके दिल दूसरों के लिए नफ़रत से भरे होते हैं। यह दिल की वह गंदगी है जो अल्लाह के करीब होने में सबसे बड़ी रुकावट है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सिवाय उनके जो दिल सलीम पाक साफ दिल के साथ आएंगे। अगर कोई इंसान अपने दिल से नफ़रत और हसद को निकाल दे तो उनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो सकती है। नंबर 5, दिखावे रियायकारी करने वाले लोग। रियायकारी यानी दिखावे के लिए इबादत करने वाले लोगों की नमाज भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती है। ये वे लोग हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए नमाज में खूब खुशू और खुजू का मुजाहरा करते हैं, यानी दिखावा करते हैं, मगर उनकी नीयत अल्लाह की रज़ा के बजाय लोगों की तारीफ हासिल करना होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, तो हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में गफलत बरतते हैं। ये लोग सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए इबादत करते हैं, जबकि अल्लाह को सिर्फ वही इबादत पसंद है जो सच्ची नीयत और इखलास के साथ की जाए। अब आपको सोचना चाहिए, क्या मेरी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है? अगर हमारी नमाज को अल्लाह के यहाँ कबूल करवाना है तो हमें झूठ, हराम कमाई, हसद, हक तलफी और रियायकारी जैसी बुराइयों से बचना होगा। अल्लाह से दुआ है कि वह हमारी नमाजों को कबूल करे और हमें सच्चे मोमिन में शामिल करे। आमीन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।